नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पहले के ज़माने में बहुत से माता-पिता को मैं देखता था कि वो अपने बच्चे से बात बोलेंगे कि बेटा मेरा नाम खराब मत करना, मेरी इज़्ज़त खराब मत करना, मेरा नाम मत डुबाना, कुछ ऐसा गलत काम मत करना जिससे कि मेरा नाम खराब हो जाए, मेरा इज़्ज़त खराब हो जाए। ख़ासकर वो अपने बच्चे को जैसे कि चोरी, बेईमानी, गुंडागर्दी, रेप, मर्डर इस तरह की चीज़ों से बचने की बातें करते थे, संस्कार की बातें करते थे। जाति और धर्म शादी के मामले में उसके बारे में बताते थे कि भई दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में शादी विवाह मत करना, उससे भी हमारा नाक कट जाता है, उससे भी हमारा नाम खराब हो जाता है, हमारा इज़्ज़त खराब हो जाता है, तुम्हारी जो भाई-बहन हैं उनकी शादी विवाह नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे बातें अपने बच्चों को बताते थे, समझाते थे। मुझे याद है कि मेरे दादाजी भी इस तरह की बातें करते थे मुझे समझाते थे कि इस तरह के अपने नाम खराब मत करना, अपने परिवार, अपने समाज में अपना नाम खराब मत करना, मेरा नाम मत खराब करना। मतलब वो दादाजी अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने पिताजी के बारे में बोल रहे हैं कि उन सबका नाम खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम सभी ना एक तरह से सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर हैं भई। ख़ासकर हमसे किशोरावस्था में बहुत सारी गलतियाँ होती है, ख़ासकर अगर गरीब आप हो, लोअर मिडिल क्लास के हो, तो और भी गलती होने की संभावना और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब स्ट्रगल करोगे तो हो सकता है कुछ गलत काम आपसे हो जाए। क्योंकि लाइफ़ में जब हमको खुद स्टैंड होना पड़ता है, तो बहुत सारी गलतियाँ हमको हो जाती है या करना पड़ता है। जैसे कि अब मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं सफिशिएंट पैसे नहीं कमा पाता था, तो मैं ट्रेन में बेटिकट भी यात्रा करता था। बहुत सारे लड़के करते थे, मैं अकेला क्या करता था। बिहार यूपी के बहुत सारे लड़के बैंक रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएँगे, एसएससी का एग्ज़ाम देने जाएँगे तो अब बेटिकट यात्रा करते थे। तो कभी-कभी मजबूरी भी हमारे सामने आ जाती है। और जहाँ तक प्यार, इश्क, मोहब्बत, जाति, धर्म ये सब की बातें हैं, तो वैसा कुछ भी हो जाता है। मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरा शादी जो है अरेंज मैरेज हुआ है। वो बहन की शादी करने के लिए मैं लड़का देखने गया था। उसी रास्ते के दौरान मुझे एक जो मीडिएटर थे वो उन्होंने एक लड़की से मुझे बातचीत करा दिया और बोले कि ये भी देखो, इनको भी शादी विवाह करना है। वो अपने मामा के गाँव आई थी। तो वो जस्ट एक मुलाकात में ही बातचीत हुआ और वहीं पे एक मुलाकात में ही डन हो गया। वही लड़की मेरी आगे चलकर धर्मपत्नी बन गई। लेकिन एक मुलाकात में ही जिस तरह से मेरा और उसके बीच में जिस तरह से कुछ अट्रैक्शन बढ़ा, उस घटना से मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का और लड़की अगर एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो जाति और धर्म किसी भी जाति धर्म के हो, जाति और धर्म मैं समझता हूँ कि कुछ मायने ही नहीं रखता है भई। धर्म का उद्देश्य ये कभी था भी नहीं कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले से शादी नहीं करे, एक जाति वाला दूसरे जाति से शादी ना करे। वो कुछ उसके पीछे खासकर धर्म का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गौतम बुद्ध का ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं था। मेरे सामने गौतम बुद्ध की तस्वीर है। इनका उद्देश्य था तो जागरूकता बढ़ाना, होश की तीव्रता बढ़ाना, समझदारी बढ़ाना, सिंपल वे में कहा जाए तो लोगों के अंदर समझदारी बढ़ाना, ताकि वो सही और गलत का फैसला कर सकें। चोरी, बेईमानी, रेप, मर्डर, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करेंगे अगर उनके अंदर का अवेयरनेस बढ़ेगा, उनके अंदर का कंसाइंस बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आत्मा की ताकत बढ़ेगी। तो इनका तो यही उद्देश्य सच पूछिए तो पैगंबर मोहम्मद जी का भी था, यही उद्देश्य गुरु नानक जी का भी था, यही उद्देश्य अब्राहम जी का भी होगा, यही उद्देश्य जीसस जी का भी होगा। सबका उद्देश्य यही है भाई। उनका उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है। धर्म का जो बेसिक पर्पस था वो था हाउ टू लिव, उसके बारे में बातचीत करना, उसके बारे में बताना। लेकिन हम लोग धर्म का मतलब ही कुछ और कर दिए हैं। एनीवे, रिसेंटली एक घटना घटा है बिहार में। वो जाति और धर्म को लेके तो नहीं है, लेकिन उस घटना में ऐसा हुआ है कि एक जज साहब जो हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है, उसने सुसाइड कर ली है या जैसे भी उसका मर्डर हो चुका है। तो वो घटना सुन के निश्चित रूप से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई यार। बिहार की घटना है और एक जज साहब के परिवार में हो रहा है और सुनते हैं कि जज उनके ही ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनके जो लड़की का परिवार वाले हैं, वो लोग ही जज साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
तो यार एक जज भी अपनी पत्नी के साथ इस तरह से अत्याचार किए कि उस बेचारी को सुसाइड करना पड़ गया है या उसका जैसे भी मर्डर हो गया है, निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है, काफ़ी एक सीरियस इशू है। क्योंकि दोस्तों जज का काम है दूसरे को न्याय दिलाना, दूसरे के लाइफ में अगर कुछ उनके साथ शोषण हो रहा है, किसी गरीब के साथ, किसी दलित के साथ ऐसा कुछ शोषण हो रहा है तो उसको शोषण से बचाना। लेकिन एक जज अपने ही घर परिवार में अपने ही धर्मपत्नी के साथ दहेज को लेकर, जैसा कि उनके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले इल्जाम लगाते हैं कि 40 लाख हमने दहेज में दिया, फिर भी अगर वो जज इस तरह से उनके साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ इस तरह से शोषण करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो ये काफ़ी दिल को दुखाने वाली घटना है। इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए भाई। ये इसी तरह की घटनाओं से बचने के लिए ये गौतम बुद्ध हुए, चाहे कृष्ण हुए, चाहे जीसस हुए, कैसे हम धन का लालच से, पावर और प्रॉपर्टी का लालच से कैसे हम दूर हो सके, इन सब का यही उद्देश्य था। लेकिन एक जज भी अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन इसके आगे मैं और भी एक चीज कहना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को ज्यादा डराएं नहीं कि बेटा तुम कभी, या बेटी तुम कभी ऐसा कुछ काम मत कर देना जिससे हमारा इज्जत कम हो जाए। अब जैसे इसी सिचुएशन में हो सकता है जो बेटी है, जिसका जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हो सकता है कि इज्जत के भय से कि मैं कैसे इस घर को छोड़ के अपने मायके चले जाऊं, मतलब अपने माँ पिताजी के घर चले जाऊं। ये लोग भी प्रेशर डाल रहे होंगे कि नहीं देखो सिचुएशन को कैसे भी हैंडल करो, तुम वहां से आ जाओगी, भाग के आ जाओगी, फिर तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारा एक भाई है, इनका कैसे शादी विवाह होगा, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, समाज में थू होगी। तो इस तरह का भी सिचुएशन होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि नहीं, अगर यार बेटा हो बेटी हो, अगर वो इस तरह का सिचुएशन को फेस कर रही है या कोई भी सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो उसको हमको हेल्प करना है, उसको सपोर्ट करना है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। जैसे कि मैं अपने बेटे से हमेशा बोलता हूँ कि बेटा कभी भी तुम्हारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए जिसको तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो अकेले, जैसा कि कुछ ही देर पहले उसने कॉल किया कि पापा देखो, मम्मी को कॉल किया था कि मुझे ये गर्दन में थोड़ा स्वेलिंग हो गया है और मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। तो एक सिंपल सी घटना थी जिसके वजह से उसको थोड़ा तकलीफ हो गई और उसने कॉल कर दिया। तो मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे से, हर एक बेटा बेटी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा बेटा भले ही IIT में पढ़ रहा है, लेकिन वो एक छोटी सी दर्द भी, तकलीफ भी शेयर कर रहा है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। तो हम लोग बोले कि भी डॉक्टर को जाके दिखाओ, जो कि वो IIT रुड़की के डॉक्टर को भी दिखाया। एनीवे, मैं यही कहना चाहता हूँ हर एक माँ बाप से, हर एक जो भी उसके गार्जियन है, कि भाई अपने बेटा बेटी के ऊपर इतना भी ज़्यादा प्रेशर मत डालो कि वो अपनी किसी दर्द को, किसी तकलीफ को, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो आपके साथ शेयर ना करे। अरे यार, वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा तो किसके साथ शेयर करेगा? दूसरे लोगों के साथ शेयर करेगा, उनके सामने जाके अपना मजाक उड़ाए, दूसरे लोग क्या करेंगे? एक कहावत है ना, जिसमें मुझे आधा अधूरा याद है कि सुनी अठलइये लोग सबे बांट न लइये कोई। उनका कहना है कि भैया अपना दुख तकलीफ किसी के सामने बताओगे तो 99% ऐसे लोग मिलेंगे जो सामने में भले ही आपके साथ हमदर्दी जताएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका हंसी करेंगे। तो यार, या अब उसका कुछ गलत फायदा भी उठा सकते हैं। जैसे कि आपसे मान लीजिए कुछ ऐसा क्राइम हो गया, या क्राइम भी नहीं हुआ है, कुछ गलती ऐसा हो गया जिसको अगर आप नहीं बताओगे अपने माँ पिताजी के साथ, तो आप और भी ट्रबल में फंस सकते हो, और दूसरे को बताओगे तो वो हो सकता है और भी आपको ट्रबल में डाल सकता है, कुछ ऐसे आपको आइडिया दे देगा जिससे कि आप और भी तकलीफ में चले जाओगे। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ हर एक माता पिता से कि अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर इस तरह के मत बनाइए कि मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, मेरा नाक खराब हो जाएगा, मेरा नाक कट जाएगा, मेरा थूथू हो जाएगा मेरा समाज में। तो ऐसा अगर आप सोचते हो, मैं हर एक माँ बाप से कहता हूँ, अगर इतना ही आपको अपने नाक कटाने का डर है, अपना नाम खराब होने का डर है, अपना समाज में हंसी होने का डर है, तो भैया शादी विवाह मत करो। गौतम बुद्ध तो शादी विवाह करिए, इनका भी थूथू हुआ होगा जब इन्होंने घर परिवार छोड़ के गए होंगे। भले ही ये गौतम बुद्ध हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, उस समय नाम खराब हुआ होगा। तो आप अपना नाम खराब मत करो, शादी विवाह मत करो, बाल बच्चे मत पैदा करो। अपने माँ बाप को बता दो कि मुझे बहुत डर लगता है, बाल बच्चे पैदा होंगे, उनके वजह से हमारी इज्जत जाएगी, आप लोगों की भी इज्जत जाएगी। शादी विवाह मत करो, जितना हो सकता है समाज से कटे कटे रहो, अकेले में जिंदगी बिताओ या जंगल में जाकर जिंदगी बिताओ, आत्मा परमात्मा को अनुभव करो, यही सब करो, ठीक है।
नहीं तो बच्चे पैदा करोगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी तकलीफें फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह की तकलीफों को अगर आप फेस नहीं करना चाहते हो तो साधु महात्मा की तरह जिंदगी जियो, ठीक है, और मुक्ति की कामना करो कि कैसे भी हमको मुक्ति मिल जाए भगवान। वो बहुत दुनिया में दुख तकलीफ है, इन दुख तकलीफों से मैं मुक्ति चाहता हूँ। एनीवे, मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यार अपने बच्चे को एक दोस्त की तरह बिहेव करो, उसको जितना हो सकता है उसको दुख तकलीफ अगर वो फेस करता है तो उसको शेयर करने के लिए बोलो, ताकि आप उसको ठीक तरीके से गाइड कर सको, ठीक तरीके से उसको केयर कर सको। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं या कोई पॉइंट आपको लगता है कि नहीं यार मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई गुरु और आचार्य नहीं हूँ रजनीश और ये आचार्य प्रशांत की तरह कि मुझसे कुछ गलत बात नहीं हो सकती है। मेरा हर एक पॉइंट सही है, ऐसा मैं कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है किसी पॉइंट में मैं गलत हो सकता हूँ, तो मेरी गलती को आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।